अध्याय 7 महाप्रयाण मोक्ष की ओर अंतिम यात्रा। नमस्कार, मैं श्रीमती वर्मा जैन धर्म की 24 तीर्थंकरों की इस पावन जीवन कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के जीवन के सप्तम और अंतिम अध्याय में, पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे केवल ज्ञान प्राप्त कर ऋषभदेव ने संसार को अहिंसा और आत्मबोध का मार्ग दिखाया। आज हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा का अंतिम चरण, जहाँ देह रुकती है और आत्मा अनंत में विलीन होती है। तो आइए मन को शांत करें और इस परम शांति की कथा में प्रवेश करें। कर्तव्य की पूर्णता। वर्षों तक ऋषभदेव धरती पर विचरे। उन्होंने असंख्य जीवों को मार्ग दिखाया। राजा बने साधु, साधु बने प्रकाशपुंज। उनकी वाणी से अज्ञान टूटा, हृदय बदले और मनुष्य ने अपने भीतर ईश्वर को पहचानना सीखा। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। धर्म की धारा प्रवाहमान थी, संघ सुदृढ़ था, संसार जाग चुका था। अंतर्मुखी यात्रा। ऋषभदेव एक दिन अष्टापद पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ वे पूर्ण मौन में स्थित हो जाते हैं। न कोई उपदेश, न कोई सभा, केवल आत्मा का अपने ही स्वरूप में लीन होना। उन्होंने संपूर्ण कर्मों का क्षय किया। अब न बंधन शेष था, न पुनर्जन्म। मोक्ष का दिव्य क्षण, एक पावन क्षण आया। ऋषभदेव गहन ध्यान में थे। तभी आत्मा सभी आवरणों से मुक्त हो गई। बंधन टूटे, देह छूटी और वे सिद्ध बने। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख के स्वामी। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। न कोई शोर, न कोई उत्सव, बस ब्रह्मांड में एक शांत स्पंदन कि एक आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो गई। अध्याय का भाव। इस अंतिम अध्याय में हम समझते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य संग्रह नहीं, सिंहासन नहीं, यहाँ तक कि यश भी नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। ऋषभदेव का जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य राजा से साधु और साधु से परमात्मा बन सकता है। यहीं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की पावन कथा समाप्त होती है। पर यह अंत नहीं, यह तो एक नई यात्रा का आरंभ है। अगली कथा में हम जानेंगे द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ के बारे में, उनका जन्म, उनकी साधना और उनकी वह दिव्य यात्रा जो हमें फिर से आत्मबोध की ओर ले जाएगी। उस पावन कथा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद